अभी हाल ही में कोरोना के दौरान पेंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला, लेकिन सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपनी फिटनेस, रहन सहन के तरीके, खाने पीने के तरीके, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हमने अच्छे से जाना। हेल्थ केयर और मेडिकल की फील्ड में काम करने के अलावा there is a large set of people who work towards wellness and fitness of the masses. ऐसे ही कुछ लोगों के किस्से कहानियां लिए उनके साथ with a pinch of a prick we bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी ज़बान। Welcome to जाने अनजाने season 2 with me Rajiv Mathur. For the last 1.5 years I have got the privilege and opportunity to speak to the stalwarts of the industry from various walks of life. But today, I am super delighted and excited as for the very first time, I have a guest who is my schoolmate. Puneet Dahiya is a technology person. He has worked in the field of tours and travels for around 3 decades. He has traveled world over and is a fitness enthusiast. He is the founder and promoter of Trexova, a platform which he says a contribution to global well-being by travel technology. पुनीत दहिया, जाने अनजाने में आपका बहुत-बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। Thank you, Rajiv. It's pleasure to be here. पुनीत, Trexova प्लेटफॉर्म के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। What do you do professionally? Just let us know about Trexova. Trexova, basically, as you know, COVID pandemic has been causing a lot of issues in the society. And, I being wellness and health specific, fitness मेरा काफी मंत्रा रहा है. So I just wanted to, bring this platform into the society so that कि जो लोग health and wellness, खासकर प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हेल्दी होने चाहिए। तो क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो इन ऑर्डर फॉर देम टू बी हेल्दी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच ब्रिंग्स इन बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आप अपनी चॉइस और स्पेसिफिक नीड के हिसाब से अपने लिए वेलनेस पैकेज यहाँ से बुक कर सकते हैं। और स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे ये आइडिया हमारे को आया, जिसकी वजह से हमने ये स्टार्ट किया। जैसा कि हम जानते हैं, यू आर ए टेक्नोलॉजी पर्सन एंड यू हैव बीन इनटू द फील्ड ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल। तो ये वेलनेस और फिटनेस एंथुसियास्ट आप हैं फॉर योरसेल्फ, बट इसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना चाहिए, ट्रेक्सोवा जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ये आपके ख्याल में बात कब आई और कैसे आई? एक्चुअली मैंने, जैसा आपने बताया, आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज, वर्क विद सो मेनी पीपल। काफ़ी कुछ देखने के बाद, थैंकफुली काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, आई वाज हंटिंग फॉर कि मैं क्या करूं इन माय रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि अभी तो मैंने जॉब किया, ये सब किया, और अब मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। और मेरा पैशन है फिटनेस, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आईटी, और मुझे एक्सपीरियंस है ट्रैवल का। तो आई जस्ट वांटेड टू कंबाइन इट। और अब मुझे ज़रूरत भी महसूस हुई, क्योंकि कोविड के आने के बाद मुझे लगा कि ये तो पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है। और पर्सनली स्पीकिंग, मुझे भी कुछ मोमेंट्स, जैसे लो मोमेंट्स रहे हैं, वहाँ पे ये हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो डिमोटिवेशन, डाउन फीलिंग, इन सब से मतलब कॉन्फिडेंस दे के मुझे बाहर निकालता है। तो मुझे लगता है पूरी सोसाइटी को इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो जाननी चाहिए। कोई तो पहुंचाएगा, व्हाई नॉट मी। तो फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई जस्ट वांट टू डेडिकेट दिस प्रोजेक्ट टू द ग्लोबल वेलबींग, ताकि सब हैप्पी और हेल्दी रहें। Our compliments for your wonderful thoughts that you want to take fitness and wellness at the global platform. Wishing you all the best and all the success there.
पुनीत भाई, टेक्नोलॉजी, टूर्स एंड ट्रैवल, फिटनेस एंड वेलनेस, ये आपने सभी अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपने पैशन को आपने क्लब कर दिया एंड यू हैव क्रिएटेड ट्रैक्सोमा। बट यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते? जो मैं कर रहा हूँ वो अगर नहीं कर रहा होता तो मैं किसी मैराथन में रन कर रहा होता। That's it. So I've been running marathons like on and off, half marathon. So मेरे को तो whenever I feel a bit heavy, I just go for a 10-15K run. So that's what I prefer. मुझे लगता है कि जिस स्कूल से मैं और आप आते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स पे और फिटनेस पे अच्छा ध्यान दिया जाता था, और शायद वहीं से हम लोग किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से स्पोर्ट्स और फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। मैंने भी अभी कुछ साल पहले तक बड़ा एक्टिवली क्रिकेट खेला है और अब थोड़ा सा खेलना छोड़ दिया, बट आपसे बात करके मैं काफी एंथुसियास्ट हो गया हूँ, दोबारा से काफी मोटिवेट हो गया हूँ टू गेट बैक टू फिटनेस एंड वेलनेस। थैंक यू पुनीत भाई। हम और आप एक दूसरे को लगभग मेरे ख्याल से 40-45 सालों से जानते हैं, ऑफ एंड ऑन रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी इस जाने अनजाने के प्लेटफॉर्म पे, जैसे इसकी टैगलाइन है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो हम आपकी कहानी से, आपकी जुबानी में आपकी कहानी सुनना चाहते हैं पुनीत। या पहले तो मैं बताऊंगा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे लोगों का जस्ट सिंपल टॉक और उनकी लाइफ के बारे में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट इन डूइंग इट। आई जस्ट विश यू गुड लक फॉर दिस। दूसरा, मेरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया स्कूलिंग हमने इकट्ठे की थी, तो मुझे लगता है वो बेस्ट स्कूल था वर्ल्ड में मेरे लिए तो, और मेरी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो उसी स्कूल की देन है। जो भी आज मैं एज अ पर्सन कैरेक्टर मेरा है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स, जो टीचर्स हैं, और उनकी देन है। आपने बताया स्पोर्ट्स, तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं भी स्कूल में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था और हमारा प्ले ग्राउंड काफ़ी अच्छा था तो उसको लेके। उसके बाद ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करना, तो वो थोड़ा टाइम ऐसा था कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन में ये क्लियर नहीं होता था कि इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है। कंप्यूटर साइंस मीन्स कंप्यूटर साइंस। तो ऑफ कोर्स वहाँ से धीरे धीरे करते फिर मैंने एमटेक किया और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ। 92 में तो इंटरनेट ही आया था और 95 में विंडोज़ आया था। तो मेरे पास हर एक वर्जन के कंप्यूटर्स हैं, फ्रॉम 2 फ्लॉपी ड्राइव टू हार्ड ड्राइव, ऐसे करते आज की जनरेशन तक आईपैड्स और लैपटॉप्स। तो वो जनरेशन भी काफ़ी देखी है। टेक्नोलॉजी हमारे सेक्टर में हर 5 साल में चेंज हो जाती है, तो वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। बाकी तो लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली 2000 से जब से मैंने इंटरनेशनल काम करना शुरू किया और ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो एक ओवरऑल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी वाइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और हेल्थ का यही एक रीज़न है, क्योंकि जिन कलीग्स के साथ मैं काम करता था, तो मुझे एज एन इंडियन उस टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस करना नहीं आता, तो वो मैंने काफ़ी अपने कलीग्स जो हैं यूरोप में जो रहता है उनसे काफ़ी सीखा। तो काम भी करना है और हेल्थ भी करनी है और फैमिली भी मैनेज करनी है, तो वो एक काफ़ी अच्छी मुझे लर्निंग रही। और बाकी तो अब ये है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर। ये एक नई बिकॉज मुझे लगता है मैं हेल्दी हूँ, तो मैं 70, 75, 80 साल तक काम कर सकता हूँ, काम करना चाहता हूँ, और मैं जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना चाहता हूँ और सोसाइटी को भी अगर कुछ हेल्प हो जाए तो इसलिए मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट दिस इनिशिएटिव एंड आई विल डू एवरीथिंग टू मेक इट
रीच द एंटायर, हर दुनिया के कोने में और बहुत सारे कोनों से। अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें लोग कह रहे थे छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल हैं जो लोग पता नहीं लगती हैं। तो वो प्लेटफॉर्म हम ये आयुष मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव, तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ जो दुनिया में बहुत अच्छी है वो कहीं पे भी है वो सबको अवेलेबल है। हर चीज जो दुनिया में अच्छी है वो सबको अवेलेबल है। बहुत नेक विचार है आपके पुनीत, एंड अगेन आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। जाने अनजाने की सीजन 2 में हम हेल्थ केयर और मेडिकल स्टाफ के लोगों से बात कर रहे हैं। लास्ट 2.5 years have been really overwhelming for everyone. कोई ऐसा खास किस्सा या कोई ऐसी खास बात जो आपके लिए बहुत ही हार्ट फेल्ट रही हो, हार्ट टचिंग रही हो, और आप उसको शेयर करना चाहें हमारे साथ आज? जैसा आपने कहा कि ये तो मतलब ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है, एवरीवन हैज फेल्ट इट बैडली। तो मेरी लाइफ और मेरे रिलेशन में ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि आई वाज वर्किंग ऑन ट्रैवल एंड वेलनेस, बट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में कुछ लॉसेस हुए और मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो दैट इज द डे आई लॉस्ट माय रिलेटिव, माय ब्रदर इन लॉ, और दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ट्रैवल तो 2 साल बाद खुलेगा, तो मैं आज क्या कर सकता हूँ, और जब मैं हेल्थ एंड वेलनेस में हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हेन राइट आफ्टर उनकी सेरेमनी से आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म ऑफ कि आप घर पे रह के भी फिट रह सकते हैं। और दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड, बिकॉज कोविड के टाइम पे लोग घर के अंदर बंद थे, उन्हें एक्सरसाइजेस करनी थी। और ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट हम जो कर सकते हैं उनकी लंग स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, तो वी स्टार्टेड दैट प्लेटफॉर्म राइट अवे एज सून एज पॉसिबल। और हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला बोथ फ्रॉम इंस्ट्रक्टर साइड एंड कस्टमर साइड। तो वो जो मुश्किल मोमेंट था जिसमें हम जो भी कर सकते थे वो हमने किया, कि लोगों को जितना हम इंटरनली हेल्दी रख सकते थे। बट ऑफ कोर्स मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसा ना हो और लोग इन जनरल ही इतने हेल्दी रहें कि ऐसा खराब मोमेंट ना ही आए कि कोई डायबिटिक हो तो उसको ऐसा इशू आए। तो व्हाई नॉट एवरीवन बी हेल्दी एंड हैप्पी, दैट्स व्हाट वी वांट। Keeping in mind that this pandemic is almost dying, but we still have to keep ourselves healthier and fitter than ever before. आपका क्या मानना है? What is in store for everyone for next 1 year, and what is Puneet Dahiya doing about it? अभी हमारे अगर हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो एंटायर वर्ल्ड वाज हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत डेवलप हो चुके हैं इन सब मामलों में। बट आई थिंक जो निकल के आया है वो बेस्ट चीज़ ये है कि देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू बी हेल्दी। अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो ही आप आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, बिकॉज इतने लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो मेडिकल सिस्टम भी इतना इक्विप नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कर सके। तो मेरा मानना, मैं तो इसमें सोल बिलीव करता हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक पीपल एज आई से हेल्दियर एंड हेल्दियर एंड हेल्दियर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, चाहे मेल हों, चाहे फीमेल हों, चाहे जो मर्जी, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हैं। मुझे ये बॉर्डर के टेररिज्म से, इन सब इशूज से कोई लेना देना नहीं। हमारी लाइफ बहुत सिंपल है कि पीपल शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी, और जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं वो हम करें। और दिस इज वन लाइफ, और अगर साथ मिलकर चलेंगे तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। सो दैट्स व्हाट वी वांट। तो जो भी हम तो जो जिस डोमेन में हैं उस डोमेन में हम इस मोटो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, डिजीज ना ही लगे तो ज़्यादा अच्छा। आप बहुत अच्छी और बड़ी मोटिवेटिंग और बड़ी एनकरेजिंग बातें कर रहे हैं।
लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, मतलब यही आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। व्हाट वंडरफुल, रियली रियली वंडरफुल थॉट्स। मेरा एक जब प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम सबसे पूछना चाहते हैं और आपसे भी वही है कि who is that one person you think knows you the best? मेरी लाइफ में तो माय वाइफ ऑफ कोर्स, वो हमारी मैरिज 97 में हुई थी, तो 97 से लेके अभी तक मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं उसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट अपने लाइफ पार्टनर को देता हूँ। लाइफ पार्टनर तो एक छोटी सी चीज़ है, पर पता नहीं कितने जन्म साथ रहेंगे। तो बट हाँ, ये है कि वो बहुत मेरे लिए, मतलब बहुत बड़ी फोर्स है मेरे लिए, कि मैं जो भी करूं या जहां भी हूं या जो भी कर रहा हूं, तो मुझे समझती हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं और डिस्कस करती हैं। तो वो मतलब आई एम रियली लकी टू हैव हर इन माय लाइफ। तो मैं मिलवाता हूँ। हाँ जरूर, ममता, I would like to invite her on screen please। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आपने ट्विनिंग करी है, और आपने बताया कि आपकी शादी 1997 में हुई थी, तो 25वीं सालगिरह हो चुकी है, होने वाली, उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बहुत बधाई। तो मैम, हम और पुनीत भाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, आपसे कभी मुलाकात का मौका नहीं हुआ। तो आज मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, जाने अनजाने इसका नाम है, जाने माने लोगों की अनजानी बातों के बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो शादी की सिल्वर जुबली आपकी हुई, उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम और पुनीत भाई एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, आपसे कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला। तो ये जो कार्यक्रम है जाने अनजाने, जाने माने लोगों की अनजानी बातें, तो हमने बहुत सारी बातें पुनीत से करी, और हमने इनसे पूछा कि ऐसा कौन है जो आप समझते हैं कि आपको सबसे अच्छे जानते हैं, तो उन्होंने आपका नाम लिया और इन्होंने बहुत तारीफ करी आपकी। तो हम आपसे भी यही पूछना चाहते हैं कि आप पुनीत भाई एज अ पर्सन, मतलब भाई हमारे लिए, पुनीत एज अ पर्सन क्या है, कैसे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। बहुत शांत है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत शांत है, तो इसलिए हमारी लड़ाई कभी नहीं होती। क्योंकि अगर मुझे थोड़ा गुस्सा भी जाता है तो वो क्योंकि काम रहते हैं, तो जो बंदा सामने से जवाब ही नहीं देता तो उससे आप क्या झगड़ा करोगे। हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पेशेंस बहुत है, बहुत काम रहते हैं और दूसरों को भी काम रखने की करने की कोशिश करते हैं। आपके आने से पहले इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि ये आज जहां भी हैं, जहां तक भी पहुंचे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, और आप भी ऐसे कह रही हैं कि तो सो गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। इंडीड प्रोफेशनली और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे बात करके आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेक्सोवा एंड इन योर फ्यूचर। May you have all the success, go global and win hearts across the globe. Thank you so much. Right. Thank you. और आपको भी बहुत बहुत best wishes for this platform. Because life, जैसा मैंने कहा कि digitize होती जा रही है, तो अब हम लोगों से मिलने तो जा नहीं सकते, but digitally हम कैसे informally भी मिल सकते हैं, क्योंकि corporate presentation तो बहुत होती है, but हाँ, अपने फ्रेंड्स में अपने कैसे लोग जाने। इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है आपका। आप हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपको, और आई विश के ये अच्छा चले, बहुत लंबा चले, और आप जो ये नोबल कॉज कर रहे हैं लोगों को मिलाने, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये भी बहुत अप्रिशिएटेड। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।